कहाँ हैं ऐसे लोग आजकल? मुसलमान तो बदनाम हो चुका है, वेस्ट में बदनाम है। कामचोर मुसलमान मशहूर है, अल्लाह माफ़ करे। इमोडेस्ट मुसलमान मशहूर है। औरतों को आंखें फाड़ फाड़ के देखने वाला आज मुसलमान मशहूर है। और यूथ वो किस लिए मशहूर है वो आप सबको बेहतर पता है। बट जो टैलेंट है इस यूथ में, जिस दिन ये सीधी हो गई तो फिर वही बात है जो इबलीस की मजलिस शुरा में इलामा इकबाल ने एक शेर कहा ना, इबलीस ने जब कहा कि हाँ है अगर मुझे डर तो इनसे है, आई एम अफ्रेड ऑफ दीज पीपल। जिस दिन ये शेर जाग गया तो फिर मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। तो दिस इज द डिग्निटी एंड हया ऑफ सहाबा। मूविंग ऑन, लेट मी टेल यू अनदर हदीस अबाउट मॉडेस्टी, और फिर इंशाल्लाह फाइनली हम डिस्कस करेंगे सम वेज टू लोअर द गेज, क्योंकि हम प्रैक्टिकलिटी की तरफ आना चाहते हैं। हया की तो बहुत बात हो गई, लेकिन अब कैसे आज के फितने के दौर में कैसे हम हया वाले बन जाएं, उसकी कुछ टिप्स मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, वेरीली दीज लीनिएजेस ऑफ योर्स कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्ग्रेस एनीवन। तुम सब आदम और हव्वा के बच्चे हो, तुम लोग किसी को डिस्ग्रेस नहीं कर सकते अपनी ज़ात पात की बेसिस पे। यू आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ एडम, गोइंग बैक टू हिम इक्वली एंड कैन नॉट बी एक्सीडेड। नो वन इज फेवर्ड एक्सेप्ट बाय रिलीजन और गुड डीड्स। कोई भी अल्लाह के यहाँ फेवर नहीं है, फेवरेबल नहीं है, सिवाय अपने गुड डीड्स के और अच्छे किरदार के और अपने दीन के। इट इज़ इनफ सिन फॉर अ मैन, एक इंसान के लिए ये इनफ सिन है टू बी वल्गर, कि वो वल्गर हो, शेमलेस बेहया हो, माइजरली कंजूस हो, एंड कॉवर्डली डरपोक हो। दीज आर वेरी बैड ट्रेट्स इन अ कैरेक्टर। नंबर 1, वल्गर होना, फिल्थी लैंग्वेज यूज करना, वल्गैरिटी को पसंद करना, वल्गैरिटी को प्रमोट करना। नंबर 2, शेमलेस होना, बेहया होना। नंबर 3, कंजूस होना, माइजरली होना, पैसे खर्चना नहीं अच्छे कामों पे, फजूल कामों पे चाहे जितने मर्जी खर्च देना, और कॉवर्डली डरपोक होना। वी शुड अवॉइड दीज 4 traits. And then Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Ghafir chapter 40 verse number 19, Allah says, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ। बेशक अल्लाह जानता है, अल्लाह को इल्म है नज़रों की ख़यानत का और तुम्हारे दिलों में छुपी हुई बात का। नज़रों की ख़यानत क्या है? अक्सर हम इधर उधर देख रहे होते हैं, नज़रें घुमा रहे होते हैं और हम समझते हैं हमें कोई नोट नहीं कर रहा। अक्सर लोग ग्लासेस पहन के नज़रें घुमाते हैं ताकि कोई नोट ही ना करे। तो ये जान ले कि अल्लाह को नज़रों की ख़यानत का पता है और अल्लाह ताला को दिलों में जो ख्याल चल रहे हैं वो भी पता है। तो अपनी नज़रों की हिफाजत करें और दिलों के ख्यालात को पाक करें। एंड देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, सलासतुन ला तरा आयुनुहुमुन नार, 3 eyes will never be exposed to hellfire। 3 आंखें कभी भी हेल फायर में एक्सपोज नहीं, यानी ये 3 लोग जहन्नम में नहीं जाएंगे। आयुनुन हरसत फी सबीलिल्लाह, ऐसी आंख जो अल्लाह की राह में जाती है। व आयुनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, ऐसी आंख जो अल्लाह के डर से उसकी आंखों से आंसू निकल आता है। व आयुनुन गज़त अन महारिमिल्लाह, और ऐसी आंख जो अपने आप को लोअर करती है उन चीज़ों को देखने से जो अल्लाह ने हराम करार दिया। ऐसी आंख जो मैदान जंग में रखवाला दे फी सबीलिल्लाह, ऐसी आंख जो अल्लाह के डर से रो पड़े, और ऐसी आंख जो अल्लाह की पामाल, जो अल्लाह की हुदूद है उनको पामाल ना करे, जो झुक जाए। अल्लाह ताला हमें ऐसी नज़र अता करे, हमारी यूथ को ऐसी नज़र अता करे, आमीन। Another hadith, Anas bin Malik radhiyallahu anhu reported, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, accept 6 deeds from me and I assure you acceptance into paradise। 6 अमाल की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। Number 1, when one of you speaks let him not lie, जब तुम में से कोई बोले तो झूठ ना बोले। When one of you promises let him not break it, जब वादा करो तो वादा खिलाफी ना करो। Number 3, when one of you is trusted let him not betray it, जब कोई अमानत हो अमानत में ख़यानत ना करो। Number 4, लोअर योर गेज, अपनी नज़र को झुका लो, अपनी नज़र को हराम चीज़ों पे मत डालो। रिस्ट्रेन योर हैंड्स फ्रॉम हार्मिंग अदर्स, अपने हाथों को रोक लो दूसरों को हार्म करने से।
एंड गार्ड योर चैस्टिटी, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी हया की हिफाजत करो, बेहयाई वाले कामों से बचो, पनाह मांगो, बेहयाई वाली जगहों के पास ना जाओ, गार्ड करो। ये हया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से तुम्हारा ईमान है, अगर हया गई तो ईमान गया। तो ये हमें तरगीब लेनी है इस हदीस से। देन अल-बहीकी रिपोर्टेड हातिम अल-असम मे अल्लाह हैव मर्सी ऑन हिम सेड, लस्ट आर ऑफ 3 टाइप्स, शहवत 3 किस्म की होती है, लस्ट इन ईटिंग, लस्ट इन स्पीकिंग एंड लस्ट इन गेजिंग। गार्ड योर ईटिंग विद कॉन्फिडेंस, योर टंग विद ट्रूथफुलनेस एंड गेज विद टीयर्स। सुभान अल्लाह। 3 तरह की शहवत है, खाने की शहवत, बोलने की शहवत और आंखों की शहवत, तीनों की हिफाजत करो। खाना इस तरह मत खाओ जैसे ज़िंदगी में किसी को लगे शायद पहली बार आप खाना खा रहे हैं, या इतना आपने पेट में डाल लिया कि कल को जो है वो आपको बहुत से मसले हों, और देख कर खाना खाओ। लुक एट योर डाइट व्हाट यू आर ईटिंग। अगर नौजवानी में बहुत से ऐसे खाने खाएंगे जो डिज़ायर को उभारने वाले, शहवत को उभारने वाले हैं, तो फिर बड़ा मसला पैदा होगा। सो लुक एट योर डाइट। नंबर 2, स्पीकिंग, ज़बान में शहवत। ज़बान में शहवत क्या है? स्कैंडल्स डिस्कस करना, मूवीज़ के वो सीन्स डिस्कस करना, ख़वातीन को डिस्कस करना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के वो वाक़यात को डिस्कस करना, अपने झूठे मूठे वाक़यात को डिस्कस करना, वो स्टोरीज सुनाना फजूल किस्म की एक दूसरे को, ये शहवत है ज़ुबान की, हराम है। एंड देन योर गेज़ विद टीयर्स, अपने गेज़ की हिफाजत करो आंसुओं के साथ, अपने गुनाहों पे रो, नादिम हो। एंड लास्टली लेट मी टेल यू these 2 quotes of Ibn al-Qayyim. He said the eye is the mirror of the heart. हमारी आँख दिल का आईना है। If a person lowers his gaze, the heart will lower its desires and whims. अगर एक बंदा नज़रें झुका लेता है, नज़रों को खुला नहीं छोड़ता, उसका दिल, उसका कल्ब अपनी डिज़ायर्स को, अपनी शहवत को जो है ख़त्म कर लेगा। But if a person looks, लेकिन अगर वो नज़रों को खुला छोड़ के देख लेता है, the desire in his heart will be provoked. फिर भड़क जाएगी डिज़ायर, शहवत भड़क उठेगी, नफ्सुल अम्मारा खुल के सामने आ जाएगा और फिर बचना बहुत मुश्किल होगा। So it all starts with the gaze. As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the glass is a poisoned arrow of Satan. Whoever lowers his gaze for Allah, he will bestow him with a refreshing sweetness which he will find in his heart on the day that he meets him. ग्लास इज़ लाइक अ पॉइजनड एरो ऑफ शैतान। जब आप एक पॉइजनड एरो फेंकते हैं ना किसी पे अपनी ग्लास का, तो फिर जाहिर है कि आपको बहुत चीज़ नुकसान देगी, आपका दिल पॉइजन हो जाएगा। और जो कोई अल्लाह के लिए ग्लास को लोअर करता है, क़यामत वाले दिन वो अपने दिल में ऐसी स्वीटनेस फील करेगा अल्लाह से मिलते हुए कि उसकी क्या ही बात है। एंड देन इब्न अल-क़य्यिम रहिमहुल्लाह सेड, हूएवर अलाउज हिज आइज टू रोम फ्रीली कैरीज हिज सोल टू द प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो कोई अपनी गेज़ को फ्रीली छोड़ देता है, वो खुद अपने आप को डिस्ट्रक्शन के वेज की तरफ ले जाता है, डिस्ट्रक्शन में फॉल कर जाता है। और ऐसा ही है, लोग स्लेव्स बन चुके हैं डिज़ायर्स में, उन्हें समझ नहीं आती हम करें क्या। मोबाइल फ़ोन के स्लेव्स बन चुके हैं, इमेजेस के स्लेव्स बन चुके हैं, निकल ही नहीं पा रहे इन चीज़ों से। प्लीज़ लोअर योर गेज़, यू कैन डू इट। अपने आप को ये मत डिफेंस मैकेनिज्म दे के मैं बेबस हो चुका हूँ, मैं एडिक्ट हो चुका हूँ, मैं तो अब कंट्रोल ही नहीं कर सकता, लिहाजा अब मैं यही करूँगा। ये शिकस्त है, जहनी शिकस्त। जिस बंदे ने जहनी शिकस्त तस्लीम कर ली वो तो गया। यू कैन डू इट। अपनी गेज़ को कंट्रोल करें।